हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, जो भी हमने कॉन्सेप्ट की एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर, उसका लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या है सर? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सर इसका मतलब क्या है? सर मतलब होता है कि सर जो कैपिटल है ना, हमें उसको एडजस्ट करना है। किसकी कैपिटल को एडजस्ट करना है सर? सर दो तरीके से, या तो जो पुराने वाले पार्टनर, जैसे मान लो नया पार्टनर आ रहा है, या तो उसके हिसाब से पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर दो। नंबर वन क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो नया पार्टनर जो आ रहा है बेसिकली, या तो उसकी कैपिटल के हिसाब से आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करो, या फिर जो पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल आ रही है उसके हिसाब से कैलकुलेट करो कि सर नए पार्टनर को कितनी कैपिटल लेकर के आनी है। ठीक है सर, समझ दे एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे मान लो यहाँ पर तीन पार्टनर है, मतलब दो पार्टनर है ए बी। ठीक है, ए बी, और इनकी रेशो क्या है? 3:2। अब यहाँ पर सर सी आ रहा है, थर्ड पार्टनर आ रहा है सी। कितने रेशो के लिए आ रहा है? 1 रेशो के लिए। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/1 रेशो के लिए। तो इस हिसाब से उसका रेशो क्या होता है? 1/6। अब एग्जाम्पल में लेता हूँ कि ए की जो कैपिटल है सर वो है 3 लाख रुपए, बी की है 2 लाख रुपए। तो सी कितनी कैपिटल लेकर के आएगा? अगर सर देखा जाए रेशो के हिसाब से, तो उसको तो कैपिटल 1 लाख रुपए ही लानी चाहिए। वो कैपिटल लेकर भी 1 लाख रुपए ही आएगा, क्योंकि सर क्यों, एक नया पार्टनर अगर मान लो फर्म के अंदर आ रहा है, तो पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर फालतू यानी कि ज़्यादा कैपिटल क्यों लेकर आएगा सर? ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है हमें कि जो नया पार्टनर बेसिकली आ रहा है वो पुराने वाले पार्टनर्स की की जो कैपिटल है उसके बेसिस पर कैपिटल लेकर के आ रहा है। ठीक है, या फिर हम सर क्या करें कि मान लो नया पार्टनर है, ठीक है, नया पार्टनर है, दूसरा केस हम ले रहे हैं कि जो नया पार्टनर है ना सर, वो कैपिटल लेकर के आ रहा है मान लो 3 लाख रुपए। सर देखिए, ए का रेशो है 3/6, मतलब कि 3/5 अगर हम मान के चले पूरे हिसाब से, नए रेशो के हिसाब से चलें तो वो बनता है 3/6। इसका मतलब वो सर वो आधा हिस्सा ले रहा है, हाफ शेयर ले रहा है, और उसकी कैपिटल कितनी है? 3 लाख। लेकिन सी कितना लेकर आ रहा है? 3 लाख रुपए। तो क्या सी पागल है जो इतना 3 लाख रुपए लेकर के आएगा? तो सी क्या बोलेगा, भाई ठीक है मैं 3 लाख रुपए कैपिटल लेकर के आऊंगा, नो डाउट, लेकिन सर आपको भी अपनी कैपिटल को उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा। यानी कि अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो बी को कितना रखना चाहिए सर? 6 लाख रुपए कैपिटल, और ए को कितना रखना चाहिए? 9 लाख। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो गया सर नए पार्टनर के रेशियो के हिसाब, नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से बाकी पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, तो सर हम कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो तो हम सर क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे, बट और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो सर कुछ नहीं दिया हुआ है आपको, सपोज करिए ये दिया हुआ है कि जो नया पार्टनर है सर, जैसे रेशियो 3:2 है, और नया पार्टनर यानी कि सी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और ये बोला गया है कि जो ये 1/6 के लिए आ रहा है और ये कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? 2,50,000 रुपये। तो हमें क्या करना है सर? पहले हमें फर्म की कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है? फर्म्स कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी सर? अगर मैं उसकी रेशो के हिसाब से जाता हूँ, यानी कि फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी रेशो के अगर हिसाब से मैं जाऊँ तो इसका रेशो बनता है, जैसे 1 पार्ट्स के लिए आ रहा है, 1 हिस्से के लिए आ रहा है, और मल्टीप्लाई टोटल हिस्से कितने सर? 6 हिस्से। तो इस हिसाब से उसकी जो फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? 15 लाख। कितनी होनी चाहिए सर? 15 लाख। ठीक है, अब ये फर्म की कैपिटल हो गई। तो फर्म की कैपिटल में अब सर देखा जाए तो ए की जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? सो 15 लाख मल्टीप्लाई 3/6, यानी कि उसकी होनी चाहिए 7,50,000, और सर बी की होनी चाहिए 15 लाख मल्टीप्लाई 2/6 यानी कि 5 लाख। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है सर? एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का। अगर सर देखते हैं कि सर मान लो हो सकता है, अगर हम कैपिटल अकाउंट बेसिकली जब बनाते हैं तो हो सकता है ए का कैपिटल अकाउंट ज़्यादा आ रहा हो, बैलेंस जो है 7,50,000 से, हो सकता है ये कम आ रहा हो। तो ज़्यादा और कम का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए 2 तरीके हैं। या तो सर हम उसे एडजस्ट करेंगे थ्रू कैश,
या तो हम कैश के थ्रू एडजस्ट करेंगे या फिर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया वो पहला तरीका कि जब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हम एडजस्ट करते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है सर, मान लीजिए शेयर यानी कि सी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। और जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल, ध्यान रखना है एडजस्टेड का मतलब क्या हो गया सर, कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया और वहां पर ए और बी की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो बेसिकली कितनी आ रही है, मान लो ए की कैपिटल आ रही है 4,50,000 और बी की कैपिटल आ रही है सर 3 लाख। तो इस हिसाब से सर सी को कितनी कैपिटल लेकर आनी चाहिए। रेशियो में चेंज नहीं कर रहा हूँ, रेशियो एज इट इज हमें लेकर के चलनी है। तो सर उस हिसाब से देखा जाए तो हमें क्या निकालना है सर, कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है। सो कैपिटल ऑफ द फर्म, तो कैपिटल ऑफ फर्म हम कैलकुलेट करेंगे तो सर जो दोनों पार्टनर्स हैं इनकी टोटल कैपिटल, मैंने सेकंड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल उसके बेसिस पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो ओल्ड पार्टनर्स की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है सर 7,50,000, जोड़ के देखेंगे तो 7,50,000 आपका आ जाएगा ये। अब 7,50,000 जो है ये इन दोनों का टोटल का दोनों का जो टोटल शेयर वो मिलाकर के कितना होता है सर 5, कितना होता है 5 किस में से 6 में से। तो ये 5 शेयर हैं, जब सी को मैंने एडमिट कर दिया तो टोटल इससे कितने हो गए 6 हो गए, टोटल इससे 6 हो गए। तो टोटल 6 हिस्सों के 6 पार्ट के हिसाब से हमें क्या करें सर, कैलकुलेट करें कैपिटल ऑफ द फर्म। कैपिटल ऑफ द फर्म हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 लाख, क्या आ जाएगा सर 9 लाख आ जाएगा। अब हमें क्या करना है सर, सी का हिस्सा निकालना है कि सर सी को बेसिकली कैपिटल कितनी लेकर के आनी है। तो क्या करेंगे सर, 9 लाख हो गया फर्म की कैपिटल, जिसमें से ए और बी की कैपिटल कितनी है 7,50,000। तो सर सी को कितनी कैपिटल लेकर के आनी है 1,50,000 रुपये। ये मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए सर अब इस क्वेश्चन को, अब इस कॉन्सेप्ट को आगे जो भी इसमें एंट्री होनी है उसको हम एडजस्ट करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे एक क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो चलिए सर शुरू कर, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं इस एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फ्रेम किया, वैसे तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, टी.एस. ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ठीक है पूरा, तो बट मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है। 2 पार्टनर है ए और बी और इनकी रेशियो है 3:1। इन्होंने एडमिट किया सी को फॉर द 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया सी को, और सी जो है कैपिटल लेकर के आ रहा है कितना सर 60,000, ठीक है। सी 60,000 कैपिटल लेकर के आ रहा है। अब जब वो एडमिशन कर रहा है, जब एडमिट हो रहा है सी, तो उस टाइम पर जो फर्म की जो बैलेंस शीट है वो इस तरीके से दी हुई है। कैपिटल है, ए की कैपिटल है 50, बी की कैपिटल है 80,000, जनरल रिजर्व है 10,000, क्रेडिटर्स हैं 70,000 के, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 70,000, स्टॉक है 30,000, डेटर्स 35,000 जिनमें प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स है, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स है 1,000। तो आपके जो नेट डेटर्स हैं वो 34,000 के, इन्वेस्टमेंट 26,000, कैश है 10,000। अब ये कौन कौन सी टर्म्स पर यहाँ पर एग्री हो रहे हैं, जब भी वो सी को एडमिट कर रहे हैं तो वो क्या क्या टर्म्स यहाँ पर हैं सर। फर्म की जो कैपिटल गुडविल है, सॉरी फर्म की जो गुडविल है 24,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 65,000। ये रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली पॉइंट जो है रिवैल्यूएशन का है, हम पढ़ चुके हैं रिवैल्यूएशन काउंट। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 की है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, जबकि प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 70,000 के हैं। पॉइंट करने वाली चीज़ें जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को पॉइंट करते चले आप, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फाउंड एक्सिस, जो प्रोविजन हमारा है 1,000 का वो ज़्यादा पाया गया है, कितने से सर 400 रुपीज़ से, 400 रुपये से आपका प्रोविजन बना हुआ है वो ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1,200 के, जो कि यहाँ पर क्लेम नहीं करेंगे सर, बड़ी अच्छी बात है, क्रेडिटर्स हमारा क्लेम नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी एक तरह से बेनिफिट हो गया। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स की जो कैपिटल है बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म, में सी ने जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है उसके बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की यानी कि सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो एडजस्ट की जाएगी, ठीक है सर।
एक्सेस और शॉर्टफॉल, जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल होगी किसी पार्टनर की या फिर कम रहेगी किसी पार्टनर की कैपिटल, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे सर करंट अकाउंट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि सर या तो हम कैश से उसे एडजस्ट करेंगे या फिर हम इसे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आपको प्रिपेयर करना रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट बनानी है यहाँ पर। लेकिन सर उससे पहले हम पढ़ चुके हैं सर कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं, क्योंकि सर ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, तो हमें बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज हो जाएंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो पहला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पहली जो हमने वीडियो देखी थी वो थी सर हमारी रेशियो कैलकुलेशन, देख सकते हैं जाकर के। दूसरा ट्रीटमेंट हम करते हैं सर गुडविल का। तीसरा ट्रीटमेंट करते हैं सर हम कुछ रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उनका ट्रांसफर करके। चौथा ट्रीटमेंट करते हैं सर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके। उसके बाद बनाते हैं हम सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है सर, सबसे पहला जो हमारा काम है वो है सर रेशियो कैलकुलेशन। तो सर रेशियो कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है सर, जो सी आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट में आ रहा है। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को एज्यूम करते हैं, प्रॉफिट को 1, तो हम फिर निकालते हैं सर रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, 1 - 1/4, यानी कि जो सी आ रहा है जितने शेयर कर उसको माइनस कर देंगे यहाँ पर, देन 4 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4, ये हो जाएगा रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड रिमेनिंग शेयर ऑफ बी। ये इनके हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, जो 3/4 है वो उनकी रेशियो क्या है सर, 3/4 एंड 1/4। सो 3/4 यहाँ और 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सर जो रिमेनिंग शेयर है उसमें 4 हिस्से करने हैं, 3 हिस्से ए के हैं, 1 हिस्सा बी का है। 9/16, 3/16 और सी कितने के लिए आ रहा है सर, 1/4 के लिए। तो सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4/16। तो न्यू रेशो जो है वो है सर 9, 3 और 4। मैं बहुत छोटे से पॉइंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, न्यू रेशियो हमारी है 9, 3 एंड 4। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है सर गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम किस बेसिस पर करें, लेकिन सर उससे पहले कैलकुलेट कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब कुछ नहीं बोला गया हो क्वेश्चन में, सिंपली आपको बोला है सी 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, 1/3 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, या फिर 1/5 शेयर के लिए ही क्यों ना दिया गया हो, तो जो इन पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो होगी यही इनकी गेनिंग रेशियो होगी। तो सर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये तो हमारी न्यू रेशियो हो गई, मैं यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख रहा हूँ, दैट विल बी 3 और 1, 3 और 1। अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो भी आपका यही निकलने वाला है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म की जो गुडविल है, बेसिकली हमें उसे शेयर निकालना है सी का शेयर इन गुडविल, जो कि वो गेन करेगा सी। तो गुडविल कितनी है सर, 24,000। सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो सी को कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, कितना लेकर आना पड़ेगा गुडविल के लिए, सर वो होगा 6,000। 6,000 को ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 6,000 जो गेन कर रहा है सी, उसको ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस रेशियो में सर, 3 और 1 की रेशियो में। ठीक है, हम बता चुके हैं आपको। तो ये हमें बेसिकली जर्नल एंट्री वैसे पूछी नहीं है हमसे, बट अगर आप करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। जब भी वो गुडविल लेकर आएगा, तो मैं थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर रहा हूँ, सॉरी कैश में करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, है ना, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो कर देते हैं सर। पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो सर यहाँ पर डेबिट हो जाएगा कितना कितना सर, देखो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है सी 60,000 और सर गुडविल के लेकर आ रहा है वो 6,000, तो टोटल कितना होगा सर 66,000 कैश में आ जाएगा। ये जब बैलेंस शीट करेंगे ना तब काम आएगा। उसके बाद हम करेंगे सर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंट्री हमें करनी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, क्योंकि वो सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसकी कैपिटल को हम करते हैं सर क्रेडिट,
क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है वो, तो त्याग कर रहा है सर, ये करेगा 4500 4500 रुपये और ये करेगा 1500 रुपये, जो कि वो 6000 रुपये लेकर आएगा सी। 3 और 2 की रेशो में, 3 और 1 की रेशो में डिवाइड कर लो, 4500 एंड 1500 ही आने वाला है। ठीक है सर, यहाँ तक तो दो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। जनरल रिजर्व मैं आपको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये जाना है इनकी कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये भी यहाँ पर हम लिख लेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। तो ए के हिस्से में जाएगा सर 4500 रुपये फॉर द गुडविल एंड बी के हिस्से में जाएगा 1500 रुपये फॉर द गुडविल। यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो लाइक ठोक दो और चलते हैं फिर आगे फिर, ठीक है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमें जो करना है इसके अंदर, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जी। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हमें करने की अभी हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो मुझे बनाना है सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत छोटा सा मैं बनाऊंगा, आपको हो सकता है वीडियो जूम करके देखना पड़े, बट मैं जूम कर दूंगा, कोई बात नहीं जी। ये फॉर्मेट हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है। और यहाँ पर हम एंट्री करेंगे वो सर, जैसा कि हमने पढ़ा है, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स, जैसा अपोजिट हमें चलना है। तो सर यहाँ पर हमें देखना ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमारा, वो पहले हमारा 40,000 है, अब वो इंक्रीज होकर के कितना हो रहा है? 65,000। तो सर सीधी सी बात है, मान ली गेन हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, एल एंड बी अकाउंट कितने से इंक्रीज हो रहा है सर? 25,000। नो डाउट, इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एसेट्स जितनी बढ़ रही हैं क्रेडिट साइड लिख दो, लायबिलिटीज जितनी घट रही हैं उसे क्रेडिट साइड लिख दो। जैसे लायबिलिटी घट रही है, देखो क्रेडिटर्स जो हैं हमारे वो क्लेम नहीं करेंगे 1200 रुपये के लिए, तो ये हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय क्रेडिटर्स, बाय सन्ड्री क्रेडिटर, एस क्रेडिटर्स जी 1200 रुपये। ये मेरे लिए एक गेन हो गया, एक अच्छी बात हो गई। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अच्छा, इसमें लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी भी है, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 70,000 की थी, वो लेस होकर के घट करके 60,000 हो गया, लॉस हो गया हमारे लिए। तो टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन कितना लेस हो गया सर? वो 10,000 यहाँ पर कम हो गया हमारे लिए, लॉस, एक तरह से हम इसको लॉस बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर हो गया। तीसरा पॉइंट है सर कि जो हमारे प्रोविजन जो हमने बनाया हुआ है 10,000, वो ज़्यादा बना हुआ है। मतलब सर ये प्रोविजन जो है वो 1000 का नहीं है, वो एक्चुअल में 600 का है, उसको हमने 400 रुपये एक्सेस लिखा, बढ़ा करके लिख दिया। मतलब 600 रुपये अगर मैं यहाँ पर प्रोविजन लिखूंगा तो मेरे जो डेटर्स हैं वो हो जाएंगे सर 34,400। मतलब डेटर्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज इन एसेट्स मेरे लिए अच्छी बात है। सो बाय डेटर्स कितने से बढ़ जाएंगे सर? 600 से वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया यहाँ पर कि सर क्रेडिट साइड में ये पॉइंट आने हैं और डेबिट साइड में हमारे लिए यहाँ पर लॉसेज को हमें कंसीडर करना है, ठीक है। सो बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग करने पर हमारा यहाँ पर आएगा 26,800 रुपये। 26,800 में से अगर हम 26,800 रुपये, सॉरी एक्सिस बाया गया है वो 400 रुपये से, सॉरी 26,600 रुपये, 26,600 रुपये। तो 26,600 रुपये में से मैं माइनस कर दूंगा 1000, तो ये आ जाएगा 16,600 रुपये, 16,600, जो कि जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ठीक है सर। सो ओल्ड रेशियो क्या है सर? 3:1। 3:1 के हिसाब से अगर मैं 16,600 को डिवाइड करता हूं तो ये होता है सर 4 से डिवाइड करना है 4,150, और ये हो जाएगा सर 12,450। 12,450 एडअप करेंगे तो आप 16,600 रुपये आने वाला है। यहाँ तक क्लियर है सर? ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, हमने रिवैल्यूएशन कर दिया। अब बढ़ते हैं सर कैपिटल अकाउंट की तरफ, जिसके लिए ये हम
कर रहे हैं बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, जिसके अंदर हम क्या करें सर, एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल का। तो उससे पहले मैं फॉर्मेट आपके लिए बना देता हूं, फिर मैं इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को ऊपर से इरेज करके आपके लिए वहां पर कैलकुलेशन करके आपको बताता हूं। तो यहाँ 3 पार्टनर है सर, 3 पार्टनर्स हैं। मैं इस वीडियो को जूम कर दूंगा। 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पर। सो पार्टनर्स यानी कि पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी। स्टार्ट करते हैं सर, कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस CD से। ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर 50,000 एंड 80,000, 50,000 एंड 80,000। सी हमारा आ रहा है नया पार्टनर जो आ रहा है उसका हम यहाँ पर एंट्री डालेंगे। कितने से कैपिटल लेकर आ रहा है वो 60,000, 60,000 कैपिटल लेकर आ रहा है सी। और सर क्या क्या हमें यहाँ पर करना है आगे, क्या ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं बेसिकली जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं करता हूं कैलकुलेशन, तो जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया वो क्या था सर, वो था सर गुडविल। सो गुडविल के लिए मैंने क्या लिखा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम, मैं सिंपल लिख रहा हूं। और प्रीमियम से ए की कैपिटल इंक्रीज हो गई 4,500 और बी की कैपिटल इंक्रीज हो गई 1,500 से। इसी के साथ ही जनरल रिजर्व, मैंने आपको बोला था नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जनरल रिजर्व का, रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर जनरल रिजर्व है हमारे पास 10,000। तो 10,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3:1 की रेशियो में, तो 7,500 एंड 2,500। कोई डाउट किसी को? नहीं सर, होना ही नहीं चाहिए, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो आगे चलते हैं सर। आगे क्या सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, वहां से हमें प्रॉफिट आया। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है सर, 12,450 एंड 4,150। ये हो गया सर, ठीक है सर, ये तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, हमने कर लिया। लेकिन सर हमारे लिए जो मेन चीज है वो है कैपिटल का एडजस्टमेंट। यानी कि सर अब ये बताइए ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कितनी रखेंगे वो कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, शॉर्टफॉल हो रहा है या फिर एक्सेस आ रहा है। तो सर कैपिटल ऑफ फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालना, देखो क्या लिखा उसने, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो एडजस्ट हो गया द बेस ऑफ सी के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो सर सी है, सी कितने कैपिटल लेकर के आ रहा है 60,000, और सर वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 के लिए। तो सर डिवीजन में 1 × 4 यानी कि टोटल 2,40,000 आपकी कैपिटल रहेगी फर्म की, 2,40,000, 6 4 जा 24,000, ठीक है। सो 2,40,000 आपकी यहाँ पर कैपिटल रहेगी। उसी के हिसाब से अब हम कैलकुलेट करेंगे ए और बी की कैपिटल, ठीक है सर। तो ए और बी की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है हमें, तो सर निकालिए ए की कैपिटल ए। अब हमें ये जो कैपिटल निकालनी है वो इस रेशो से निकालनी है साहब। किस रेशो से निकालनी है, इस रेशो से निकालनी है। तो मुझे क्या करना है, जो हमारी 2,40,000 कैपिटल आई है फर्म की, उसमें मल्टीप्लाई करना है 9 कितना आया था सर 16, 9/16। सो 2,40,000 को मैं डिवाइड करूंगा 16 से, मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो ये आता है 1,35,000। यानी कि सर ए की जो कैपिटल है वो कितनी रहनी चाहिए, 1,35,000 रहनी चाहिए, और बी की जो कैपिटल है वो कितनी रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए 45,000। कितनी रहनी चाहिए 45,000। तो सर ये क्योंकि हमारी क्लोजिंग कैपिटल है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस CD 1,35,000
एंड 45,000 और सर इसकी तो कैपिटल हमारी 60,000 ही रहनी ही है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि सर हम इसी कॉन्सेप्ट के लिए काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी सभी कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो चलिए सर, अब इनका बैलेंस हमें करना है, हमें निकालना है क्लोजिंग, यानी कि शॉर्टफॉल हो रहा है, क्या हो रहा है बेसिकली, हमें यहाँ पर किसी पार्टनर की कैपिटल कम करनी है या फिर ज़्यादा करनी है। तो बैलेंस निकालेंगे सर इनका, सभी का, तीनों पार्टनर्स का। तो सर सी के हिस्से में तो कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं, मतलब कुछ चेंज है नहीं, वो तो 60 आपका हो जाना है, और यहाँ पर 60 करके उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हमें सर ऐड ऑन करना है बी का। तो बी का जो बैलेंस आएगा वो 80,000 प्लस 1500 प्लस 2500, 80,000 प्लस 1500 प्लस 2500 प्लस आपका 4150 माइनस हमें करना है। तो ये अगर मैं प्लस करता हूं तो ये बैलेंस आता है आपका 88,150, 88,150 सर, 81, 83, 84 सॉरी 87, 88, 150। तो 88,150 में से अगर मैं 45,000 लेस करता हूं तो बैलेंस आता है सर 43,150। ये क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा है। देखिए सर, ये आपको पहले ही कैलकुलेट कर लेना है कि कौन सी साइड यहाँ पर ज़्यादा हो रही है किस पार्टी। हो सकता है किसी पार्टनर की डेबिट साइड ज़्यादा हो सकता है किसी पार्टनर की क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, बट ओवरऑल देखने से अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 50, 54, 57 कितना हो जाएगा, 61 और 12, 60, 73 का समथिंग ये बोल रहा है, लेकिन ये 1,35,000 है। तो यहाँ पर जो हमारी साइड है वो डेबिट साइड ज़्यादा है। सो 1,35,000 मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर कॉलम बहुत छोटा सा बना दिया है। तो 1,35,000 से अगर मैं लेस करता हूँ 50,000, 4500, 750 माइनस 12,450, तो हमारा बैलेंस आता है 60,000। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 60,550, 60,550 ये हो जाएगा सर। हाँ, क्या लिखा है इसने, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो भी हमारा शॉर्टफॉल या एक्सेस होगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो टू करंट अकाउंट इधर, और सॉरी बाई करंट अकाउंट, और टू करंट अकाउंट इधर। चलो सर बताइए, जो बी का बैलेंस है वो करंट अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड ज्यादा है बी की, तो वो बैलेंस है क्रेडिट। उधर डेबिट साइड ज्यादा है ए की, तो ये बैलेंस है डेबिट। ठीक है, तो चलिए सर, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, आगे चलते हैं सर, हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। बहुत छोटे से उसमें हम बैलेंस शीट इसकी प्रिपेयर करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको इरेज करके यहाँ से मैं पूरा ये इरेज कर दूंगा, और उसके बाद मैं इसका प्रिपरेशन करूँगा बैलेंस शीट का। ठीक है, तो ध्यान देंगे सर, एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि सर एडजस्टमेंट का हम क्या करते हैं, डबल ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो आई होप आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और आपके बैलेंस शीट जो है वो मैच कर जाए। क्योंकि सर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है, बड़ी दुविधा है बच्चे की कि सर बैलेंस शीट मैच करना समझो बहुत बड़ा काम है। ठीक है, जंग जीतना। तो आज हम आपको जंग जिताएंगे। एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं हम आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि सी के एडमिशन के बाद हम कैपिटल यहाँ पर कैपिटल बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट जो है ए का और बी का, ए का कैपिटल कितना रखना है 1,35,000, बी की रखनी है 45,000, और आफ्टर द एडजस्टमेंट सी की कितनी आ रही है 60,000। बात समझ में आती है सर, कैपिटल ऑफ द फर्म जो हमने निकाली थी वो कितनी निकली थी हमारी 2,40,000। तो टोटल जो फर्म की कैपिटल है वो है 2,40,000। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, और कैपिटल अकाउंट हमें पता है सर फर्म की कैपिटल 2,40,000 है, उसके हिसाब से ए की कैपिटल होनी है 1,35,000, बी की कैपिटल होनी है 45,000, और सी की कैपिटल होनी है 60,000।
आगे चलते हैं सर, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमारी बैलेंस कैपिटल अकाउंट को मतलब हमारी बैलेंस शीट को इफेक्ट कर रही हैं। सर जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, नो प्रॉब्लम। बचता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में सर बोला गया था कि क्रेडिटर्स में 1200 रुपए के जो क्रेडिटर्स है वो क्लेम नहीं करेंगे। तो सर हमारे लिए यहां पर जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कितने करो 70,000, तो 70,000 में से सर 1200 यानी कि 1200 रुपये माइनस हो जाना है, तो बचता है सर 68,800। बहुत सिंपल है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, बहुत सिंपल। बैलेंस शीट एकदम ऐसे मैच होगी आराम से, बिल्कुल प्यार से। ठीक है, इधर चलते हैं सर। क्या इधर और भी चीज है? बिल्कुल है सर, इधर और भी तो चीजें हैं। देखिए जो हमने करंट अकाउंट बनाया है, यहां पर जो हमने बैलेंस निकाला है, बेसिकली किसका बैलेंस क्रेडिट है वो लायबिलिटी साइड लिख दिया जाएगा, जिसका बैलेंस डेबिट है वो एसेट साइड लिख दिया जाएगा। तो सर क्रेडिट बैलेंस किसका है? बी का। बी का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कितना है? 43,150। तो मैं यहां पे लिखूंगा बीज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट 43,150। अब इधर से एसेट साइड में, एसेट साइड में हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, तो सर लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमारी वो है 40,000 की, जो कि बढ़कर के हो गई है कितनी? 65,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर 65,000। इसी तरीके से सर प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी जो कि हमारे पास कितनी थी? 70,000 की, जो कितनी कम हो गई? 10,000, और उसका बैलेंस कितना लिखना है हमसे? 60,000। ठीक है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है, शुरू से आखिरी तक स्टॉक एज इट इज है। तो स्टॉक है कितना सर? 30,000। मैंने आपको बताया था सर डेटर्स जो हैं हमारे बड़े ही प्यारे 70,000, जिसमें से प्रोविजन हमारा जो पाया गया एक्स्ट्रा, वो पाया गया 400 रुपए का एक्स्ट्रा। 400 माइनस कर देते हैं तो 600 रुपए का प्रोविजन बचता है, जो कि 69440 का 69400 का बचता है हमारे पास डेटर। सॉरी मैंने क्या लिख दिया भाई? 35,000 के डेटर्स है, सॉरी। तो बैलेंस बचता है 34,400। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। सो इन्वेस्टमेंट है हमारा 26,000। कैश पढ़ लें सर, कैश है 10,000 प्लस गुडविल, गुडविल लेकर आया 6,000 प्लस कैपिटल, कैपिटल लेकर आया सर 60,000। तो टोटल मिला करके होता है 76,000। बैलेंस अगर करने चलें तो भैया चलें राउंड पर करें 2,40,000 प्लस 68,800 एंड प्लस 43,150। अरे 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 मिस्टेक हो गया, अरे 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 351,950 ये तो हो गया, ये तो सही आ गया 351,950। अरे क्या मिस्टेक कर दी सर, देखो यहां पर नीचे करते हैं इसको, सॉरी ऐसी भूल चूक आपसे भी हो सकती है। इसका तो सही आंसर आ गया था 351,950। इसका हमें यहाँ पर लिखना सर, दो हमने कैलकुलेशन की कैपिटल अकाउंट बनाया तो डेबिट साइड हो रही थी ज़्यादा एक ही, तो डेबिट बैलेंस यहाँ पर आ रहा था, हम यहाँ पर लिखेंगे एज करंट अकाउंट। कितना हो गया सर? 60,550। बैलेंस अगर हम करने जाएं, इन सभी को अगर जोड़ के चलते हैं तो सर 65,000 एंड 60,000 एंड 30,000 3440 सॉरी 3440 प्लस 26,000 प्लस 76,000 प्लस 60,550। सो आपका आंसर आता है 351,950। 351,950। ये मैंने आपको बताया फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर हमें क्या करना है सर? नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर बाकी पार्टनर्स की यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, जो हमने यहां पर किया। ठीक है जी, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर। इसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर नए पार्टनर को कितनी कैपिटल लेकर के आनी है।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, पहले हमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनानी पड़ेगी। सर यहां पर पार्टनर्स की जो क्लोजिंग कैपिटल, आपको वर्किंग नोट में करना है सर, ध्यान रखिएगा। वर्किंग नोट में हम पार्टनर्स की क्लोजिंग यानी कि क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, उनको जोड़ करके फिर उनकी जो रेशियो है दोनों की, उसके हिसाब से हम फर्म की गुडविल फर्म की कैपिटल निकालेंगे और माइनस करके नए पार्टनर का शेयर निकाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करके दिखाना है सर। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सर जुड़े रहिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सर सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर। थैंक यू।